से हम एक क्लास 10th की न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं, जिसका आज पहला क्लास है। आज हम त्रिकोणमिति में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूले लगभग देख लेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक देखते हैं। जितनी छोटी वीडियो होगी उतनी छोटी वीडियो बना करके हम कंप्लीट कर देंगे। पहली बात, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है? त्रिकोणमिति में हम जनरली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण हो। समकोण कहे तो 90 डिग्री का हो। और समकोण त्रिभुज जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण कहलाते हैं, और वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, और आधार और लंब ये दोनों बदलते रहते हैं। अलग अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो हमारे लिए ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाएंगे। यदि इसे थीटा मान ले या इस कोण को थीटा मानकर हम त्रिकोणमिति में यूज़ करें तो ये हमारे लंब हो जाएंगे और ये आधार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, वही हमारा यहाँ कर्ण क्या है, AC है, मतलब सबसे लंबी भुजा क्या है, AC है, और AB हमारे आधार हो गए और BC हमारे लंब हो गए। इसीलिए AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होते हैं। जब इसी में हम AB स्क्वायर का भी हमें AB फाइंड करने के लिए मिल जाए तो हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, AB का भी फाइंड करना होता है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं AC का स्क्वायर, और जब ये प्लस BC स्क्वायर को इस बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस BC स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार ये मेन फार्मूला हो जाता है, इससे ये दो टाइप होके आते हैं। अब आगे हम देखते हैं त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले कुछ और सूत्र हैं जैसे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले बताइए थीटा जो है ये हमारे कोण है। थीटा को हम कोण लेके चलते हैं। थीटा कोण होता है, कई आदमी को ये भी नहीं पता होगा कि कोण क्या होता है, तो हम कोण जनरली बता देते हैं। ठीक, कोण जो हमारा होता है वो किसी भी दो क्षैतिज या सीधी रेखा जब कहीं परस्पर मिलते हैं तो उससे जो झुकाव बनती है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये कोण हो जाते हैं, ये हमारे कोण हो गए। ठीक, आइए हम देखते हैं। मतलब त्रिकोणमिति के टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती है, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमारे थीटा की जगह ABCD आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमें मतलब त्रिभुज में क्या गिवन है। यहाँ पे हम थीटा मान कर चलते हैं, वहाँ पे यहाँ हमें शायद A मानने के लिए बोलते, कुछ हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यहाँ पे हमारा लंब क्या है, P है, कर्ण क्या है, ये मतलब कर्ण हो गया हमारा H। तो BC हमारा लंब हो गया और AC हमारा कर्ण हो गया। तो P/H, P कहे तो परपेंडिकुलर, H कहे तो हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक, इसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या हो गया, AB, और कर्ण क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया हमारा AC, इसीलिए AB/AC, B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब होती है टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। लंब क्या हो गया हमारा, इस थीटा को लेकर चले तो हमारा लंब ये हुआ। यदि इसी यहाँ पे हम थीटा रख देते तो हमारे इसलिए लंब ये हो जाते। वो आगे सवाल में ट्राई करेंगे, सवाल में दिए होते ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार, BC/AB मतलब P/B। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, AB/BC, B/B। सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, AC/AB। कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, AC/BC। ठीक, इतनी खत्म हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे रिलेशन जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो हमारे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ हैं इसमें कुछ रिलेशन आते हैं, इसमें भी रिलेशन आते हैं। जैसे साइन थीटा हो जाता है, ये हमारे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है या कॉसेक थीटा का अपॉन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। लेकिन इसके लिए कंडीशन आ जाता है, जब टेन
थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तब ये फॉर्मूला होता है। लेकिन वास्तव में हम इस फॉर्मूले की यूज़ थोड़ी बहुत करेंगे। मोस्ट ऑफ ये फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे इस चैप्टर में। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन सूत्र। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब प्रूव भी करेंगे आगे, और सारे फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पे मूव ऑन होंगे वैसे वैसे हम सारे फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के कोण और माप। यहाँ मतलब कोण के बेस पे भी हम त्रिकोणमिति को कुछ माप निकालते हैं या अलग अलग कोण फाइंड करते हैं। जो ये कोण ऐसी होनी चाहिए, कोण के अकॉर्डिंग ये फाइंड करते हैं। जैसे साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है जनरली। अब यहाँ हम बात करें तो ये 90 माइनस थीटा, ये सारे हमारे क्या है? थीटा। मतलब जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना कॉसेक थीटा, इस थीटा की जगह लिखा हुआ 90 माइनस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक, अब बात आती है हम थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा क्यों लिखेंगे, तो हम बताते हैं। देखिए, हम किसी भी त्रिभुज में क्या करते हैं, अगर ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये हम जानते हैं इसकी टोटल एंगल हमारी 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? मतलब कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे? 180 डिग्री। तो ये तो हमें पता होता है 90 डिग्री है समकोण है, तो ये भी ये थीटा होता है। ये हमें फाइंड नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, ये 90 तो पता, इस दोनों में से ये दोनों 90 होगा, तो ये फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमें 90 माइनस थीटा करेंगे तभी तो ये फाइंड होगा। ये तो मुझे पता है, इसमें ये दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो निकलता है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। कॉट इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। जनरली हम इतने ही टेंथ में इतना ही यूज़ करेंगे। आगे और होते हैं इसके मतलब और सारे आते हैं। साइन इंटू 90 प्लस थीटा, प्लस में भी आते हैं, यहाँ भी माइनस है, वो आगे प्लस में भी आते हैं, लेकिन वो हम लोग से सीनियर मतलब 11th इंटर की बात हो जाती है। हम लोग मैट्रिक में है 10th क्लास में, जहाँ तक है वहाँ तक। और इसमें आते हैं एंगल वाले, एक एंगल वाला चार्ट आता है जो हम यहाँ पे नहीं बता पाए, आगे होगा तो आगे वीडियो में हम लेके आ जाएंगे, नहीं तो मतलब PDF फॉर्मेट में जो हम नोट देंगे उसमें से आपको मिल जाएगा। इसको याद करने की तरीका बता देते हैं। जैसे कई बच्चों को ये होती है, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें भी हुआ था, आपको भी होगा ही जरूर। तो हम याद करने की सबसे जो जनरली सब बताते, सब टीचर बताते, तो वही हम भी बताएंगे। ठीक, सबसे अच्छी बात है हम ये तो याद होगा सबको, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरि पोल, ये जनरली सबको याद हो जाएंगे। पंडित को हम P से डिनोट कर देते हैं, बद्री को B से डिनोट कर देते हैं, प्रसाद को P से डिनोट कर देते हैं, बट्टा है बट्टा देने। हरि को H से, बोल को B से, इतना तो सब जानते हैं। ठीक, अब इसमें सीखने वाली बात है, जैसे P बाई H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हमारे किसके फॉर्मूला है? साइन थीटा का फॉर्मूला है। दिखा भी देते हैं अभी हम आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये अब ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा का, ये हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा का हो जाता है आपका टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाते हैं हमारे। अब यही हमारे आ जाते हैं, ये साइन थीटा का है, अब इसका उल्टा लेते हैं तो वो हमें कॉसेक थीटा का मिलता है। कॉसेक थीटा जैसे हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, देखिए कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब हो जाते हैं कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। ये होता है सेक थीटा हमारे हो जाते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस। देखो सेक थीटा का हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये हमारे हो जाते हैं टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा जो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। देखिए कॉट का हमारा क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा मत।
अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 8.1 से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे हर वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन आएंगे। यदि लेंदी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ हम 1 to 2 क्वेश्चन करके शो देंगे, लेकिन 1 to 5 हर वीडियो में क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।